हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। आइए आज आप सबके बीच क्लास 10 का मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव का है, वास्तविक संख्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम 2027 के लिए, उसको आज क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आइए इसको जो है आज स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर है, आप इसको जो ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 बनाना होता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, जिसमें 2027 का एग्जाम जो होने वाला है उसमें जो है वास्तविक संख्या से भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, 6-7 ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है। तो आइए आज जो है अध्याय 1 जो वास्तविक संख्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न जो है उसको करने वाले हैं। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और पूरी वीडियो देखिए, ताकि आपको जितना क्वेश्चन हम कराने वाले हैं सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए और बेहतर से बेहतर आप कर पाए एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग को जो है आपका आवाज क्लियर आ रहा होगा। तो आइए इसमें देखते हैं क्या है। क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 का जो है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, 20 ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हम लोग इसमें। जिसमें जो है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उतना नहीं पूछा जाता, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको इसलिए नहीं है ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए कि ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। क्या लिखा? इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा किस पर आधारित है? ये जो इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा किस पर आधारित है? तो डिवीजन जो है ये किस पर आधारित है? डिवीजन यानी भाग पर आधारित है, जोड़ घटाव गुणा इस सब पे आधारित नहीं, जो आधारित है किस पे है? भाग पे आधारित है। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यही सब जब तो पूछा जाता है एग्जाम में वास्तविक संख्या से। और क्या पूछा जा सकता है? 15 और 25, 15 और 25 का HCF क्या होगा? इसका HCF निकालिए, 900, जिसे कहते हैं मौसमात्मक समापवर्तक। तो 15 और 25 का जो है HCF हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो होता है कि इसका जो है भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। 15 और 25 का 900 इससे निकालेंगे तो इसमें जो है एक बार में लगा देंगे 15, बच जाएगा कितना? 10। और फिर 10 जो बचा इससे भाग विधि से लगाता है, भाग विधि से इससे जो है इसमें भाग दे देंगे 15 में, तो 1 बार में हो जाएगा 10, फिर आ जाएगा बच जाएगा 5। और 5 से 10 बार में लगा देंगे, फिर इससे जो है इसमें लगा देते हैं, इससे क्या हो जाएगा 2 बार में ही जो खत्म हो गया पूरा। अब जो क्या होता है इसमें भाग विधि में 900 जिससे पूरा कटा हो वही इसका HCF हो जाता है, यानी 900 हो जाता है। 5 से पूरा कटा है, इसका HCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और दूसरा जो होता है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, जो 15 और 25 का जो निकालेंगे, इसका जो क्या करेंगे, इसका 15 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 15 का आवाज गुणनखंड ऐसे हो जाएगा, 3 बार में लगा देंगे तो 5 और 5 बार में लगा देंगे 1। इसका आवाज गुणनखंड कितना आया? 3 गुणे में 5। इसका आ जाएगा ऐसे ही करके देख लीजिएगा, 5 गुणे में 5। इसमें जो मिल गया वही हो जाएगा इसका HCF। तो इसका सही राइट आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसे भी मजे तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में है 7 और 9 का LCM। इसमें ध्यान देना है, HCF नहीं LCM निकालना है। 7 और 9 का LCM निकालना है। LCM निकालना आता है, ये होगा आप लोग को 7 और 9 का LCM निकालना है। इसमें यदि हम 2 से लगाते हैं तो किसी में भागा नहीं लगता, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, इसलिए ये दोनों को जो आपस में गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 7 गुने में 9 करेंगे, हो जाएगा 63। कितना हो जाएगा? 63। तो इसका LCM जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ये सब आंसर ऑप्शन जो है गलत है। इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट नंबर है, ए नंबर में 63 ना 63। 7 और 9 का LCM क्या होगा? 63 होगा। इसका 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन में है
कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या आप लोग को पता होगा कि जिसका क्या होता है, जिनका केवल दो गुणनखंड होते हैं। क्या होता है? दो गुणनखंड होते हैं, मतलब उस संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे जिसमें जो है दो ही संख्या से भाग लगता है। जैसे 3 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसमें स्वयं संख्या से और 1 से और स्वयं संख्या से भागा लगेगा, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा जिसमें दो ही गुणनखंड हो। इसमें सबसे छोटा क्या होगा? 1 होगा क्या? 1 तो होता ही नहीं है। 3 तो हो जाएगा सेकंड नंबर का, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 2 3। इसमें देखना है कि दो ही संख्या से भाग लगेगा, फर्स्ट 1 से और दूसरा स्वयं से, दो ही संख्या से लगा, ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, याद रखिएगा आप लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन है कि √2 किस प्रकार की संख्या है। हम लोग प्रूव कर चुके हैं इस चैप्टर, यदि अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे, अभी नहीं पढ़े, पूरी तैयारी करना चाहते हैं हम मेरे साथ जुड़ के, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे तरीके से हर चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब तैयारी कराया जाता है इस चैनल पे। तो इसे देखिए, इसमें जो है √2 को हम लोग प्रूव कर चुके, रूट लगा हुआ है, तो ये किस प्रकार की संख्या, ये जो है किस प्रकार की संख्या है? परिमेय है क्या? परिमेय नहीं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q नीचे जो है डज नॉट इक्वल 0, यानी q कभी 0 नहीं होता, हुआ होता है परिमेय संख्या। अपूर्ण संख्या तो है नहीं, ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें क्या पूछा गया? √2 किस प्रकार की संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि √2 किस प्रकार की संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एलसीएम तो आप लोग बच्चों में पढ़े होंगे, तो ज्ञात करते हैं। अभी 10th में यदि है सिलेबस में तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। है 12 और 15 का जो है एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 से तो लगेगा नहीं, इसमें 3 से लगाते हैं। 3 से लगाएंगे 4 और हो जाएगा 5। अब जब किसी से न लगा इसलिए सबको गुना कर दीजिए, तो 3 गुने में 4 गुने में 5। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 60। 3 4 जा 12, 2 5 जा 60, 3 4 12, 5 60, जाएगा कितना? इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है आप सबके बीच क्या है? 13 एक है। 13 एक कैसा संख्या है? तो 13 एक अभाज्य संख्या। कैसा संख्या? अभाज्य संख्या। इसमें क्या पूछने वाली है? 13 कैसा संख्या है? 13 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद है एक क्या? एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य, एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर है, पाई किस प्रकार की संख्या है? इसमें बताना कि पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7, जो कि परिमेय संख्या है। लेकिन पाई इसमें हो जाएगा अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान यदि पूछा जाएगा 22/7 के साथ संख्या है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन पाई किस प्रकार की संख्या है? तो अपरिमेय संख्या हो। याद रखिएगा इसको, पाई किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है 18 और 24 का एचसीएफ क्या होता है? 18 और 24 का एचसीएफ निकालना है। इसमें एचसीएफ तो महोत्सव जिसको बोलते हैं, 18 और 24 का एचसीएफ निकालना। तो इसमें दो विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। 18 और 24 का भाग विधि से निकालते हैं। इसमें एक बार में लगा देंगे 18, बच जाएगा 6, फिर 6 से 18 में लगा देंगे तो हो जाएगा 3 बार में 18 खत्म। इसका जो है एचसीएफ निकल जाएगा कितना आया? जिससे पूरा कट जाता है वही हो जाता है, इसका हो जाता है एचसीएफ। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इसको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि निकालेंगे 18 और 24 का, 18 और 24 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले 18 का जो अभाज्य गुणनखंड करना होगा आप लोग को, तो 18 का कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 3 से लगाएंगे हो जाएगा, पहले 2 से लगा, 3 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। यानी इसका हो जाएगा 3 गुने में 2 गुने में 3 हो जाएगा। इसका 24 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 24 का करेंगे 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, 3 से लगाएंगे 2, यानी 2 गुना में 2 गुना में 3,
गुना में 2 ये हो जाएगा। अब इसमें जो जो मिलता हो, जैसे 2 से 2 मिल रहा है इसको मिला दो, 3 से 3 मिल रहा है तो मिला दिया, और क्या मिल रहा है और नहीं मिल रहा कुछ, तो क्या 2 मिल रहा था और 3 मिल रहा था, इसका हो गया 6। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन में है कि परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जा सकती है। परिमेय संख्या को किस रूप में लिखी जा सकती है। परिमेय संख्या को जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं होता है। परिमेय संख्या को Q के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सु एक है 2 कैसा संख्या, 2 जो है कैसा संख्या, सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी। 2 जो है सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। विषम संख्या नहीं है, संयुक्त संख्या नहीं है और परिमेय संख्या नहीं है। तो 2 जो है सम संख्या और अभाज्य संख्या है। 25 और 35 का HCF ज्ञात कीजिए। 25 और 35 का HCF ज्ञात कीजिए। 25 और 35 का HCF भाग विधि से ज्ञात कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना शॉर्ट बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा। तो 1 से लगा देंगे इसमें 25 हो जाएगा 10, फिर 25 में लगा देंगे हो जाएगा 2 बार में 20 हो जाएगा 5, फिर 10 में लगा देंगे 2 बार में। तो इसका जो आ गया आंसर कितना से कटा लास्ट बार में 5 से, तो 5 इसका हो जाएगा HCF। इसको अभाज्य गुणनफल विधि से भी बना सकते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग किसके लिए होता है। जोड़ के लिए होता है या फिर घटाव के लिए होता है या भाग के लिए, LCM HCF के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि का HCF जो है HCF और LCM के लिए होता है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग जो है HCF और LCM के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 एक है, 0 क्या है, 0 प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप लोग पढ़े होंगे, प्राकृतिक संख्या के आगे 0 से लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे मतलब गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके आगे यदि हम 0 लगा दिए तो बन गया पूर्ण संख्या बन गया। तो 0 कैसा पूर्ण संख्या है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि 15 बराबर 15 का जो इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या है। 15 का क्या हो जाएगा, 15 का अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा तो हो जाएगा 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 5। तो क्या हो जाएगा 3 गुने में 5, कहाँ 3 गुने में 5 है, इसको 5 गुने में 3 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में है 3 गुने में 5, तो ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 3 गुने में 5। उसके बाद है दशमलव प्रसार कब समाप्त होता है। हार में केवल 2 और 5 होने पर। सही बात है कि हार में जो है केवल 2 और 5 होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा संख्या हार में 7 होने पर तो ये समाप्त नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हार में केवल 2 और 5 होने पर दशमलव प्रसार शांत होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संयुक्त संख्या, संयुक्त इसमें बताना है। 11 है या 13 है या फिर 17 या 20 है, इसमें संयुक्त संख्या बताना है। इस क्वेश्चन में बताना है कि निम्न में से कौन संयुक्त संख्या, 11 है या फिर 13 है या 17 या 21 है। तो 11 13 हो नहीं जाएगा, 17 हो नहीं जाएगा। इसका जो संयुक्त संख्या 21 है। इधर देखो इसका जो संयुक्त संख्या क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर क्वेश्चन है कि √5 एक है। √5 जो कैसा संख्या है, परिमेय संख्या या पूर्ण संख्या या फिर अपरिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो √5 जो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। आप लोग यदि इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल से पढ़ना चाहते हैं इसको अच्छे से, मैथ को बहुत बेसिक से, तो इजी टू लर्न से आप लोग जुड़िए और मैथ को जो हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी कीजिए इसको। इसमें जो हम लोग सिद्ध करा चुके हैं बिल्कुल से √5 कैसा संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध कर चुके हैं √5 कैसा संख्या, अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं हो जाएगा, पूर्ण नहीं हो जाएगा, प्राकृतिक नहीं होगा। इसको क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। लास्ट क्वेश्चन है एलसीएम और HCF और LCM बराबर होता है किसका। LCM और HCF जो बराबर होता है ना, तो संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है क्या, LCM गुना HCF। क्या होता है, LCM गुना
HCF, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF होता है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। आई होप आप लोग को 20 ऑब्जेक्टिव जो बताए हम आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसको जो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए चैनल को, और अच्छे से अच्छे तैयारी बनाइए, और फ्री में जो ऑल सब्जेक्ट का नोट्स और तैयारी कीजिए इस चैनल से। और आई होप कि ये आज वीडियो अच्छा ही लगा होगा आप लोग को, तो कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।